बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। हमारे पास एक केस आया जी हाई कोर्ट के अंदर। केस क्या था कि बीवी ने और साली ने दोनों ने मिल के तो शोहर को मर्डर कर दिया। मर्डर करके तो फिर अपने घर के सेहन के अंदर उखाड़ के ज़मीन तो उसके अंदर दबा दिया। स्मेल वगैरह थोड़ी फैली, पता चला वो उसके भाई उसी मोहल्ले में कहीं रहते थे, उन्होंने देखा उखाड़ा तो पता चला उसकी तो लाश पड़ी हुई है। FIR करवा दी। FIR करवाई कि ये औरत है तो इसने मार दिया अपनी बहन के साथ मिलकर हमारे भाई को, ज्यादती की है, कार्रवाई की जाए। FIR हो गई, बीबी पकड़ी गई। अब पकड़ी तो गई, जुर्म उसने किया हुआ था, अदालत ने बरी कर दिया। क्यों बरी किया, क्या ग्राउंड थी, किस बेसिस के ऊपर? देखिए, अदालत हमारी अंधी, अदालतें अंधी होती है ना, आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है। लेकिन इसमें अदालत का या जज साहब का कसूर नहीं होता कि जज गलत है। वो पट्टी इस तरह की बंदी होती है कि जज ने देखने होते हैं हकायक, जज ने देखनी होती हैं गवाहियां। अब जज तो उधर उस वक्त उनके घर चाय नहीं बैठा पी रहा था जब उन्होंने मर्डर किया, जज ने तो नहीं देखा। जज तक तो बात पहुंचेगी, तो जो बात पहुंचेगी उसको साबित करेगा कोई बंदा पहुंचाने वाला, जज साहब सजा दे देंगे। नहीं साबित कर पाएगा, जज साहब सजा नहीं दे पाएंगे। जज साहब के पास केस, अब देखिए फैक्ट ये है कि औरत ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारा है। फैक्ट यही है। अब ये तो पता है, मुझे पता है, मोहल्लेदारों को पता होगा कि मारा है वाकई उसने। लेकिन उस औरत को सजा नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे। वजह क्यों नहीं मिलेगी उस औरत को, क्यों नहीं मिली सजा, बरी हो गई? रीजन ये थी कि जब मारा उस वक्त मौके पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। वो भाई तो बाद में स्मेल आई तो उन्होंने देखा, तो उखाड़ा तो देखा उसकी लाश पड़ी हुई है, देखा नहीं किसी ने मारते हुए। तो यहां से केस थोड़ा सा कमजोर हुआ कि देखा नहीं है। लेकिन जब देखा नहीं था, FIR करवाई, तो FIR उन्होंने ये करवाई कि हमने देखा, हम उनके गारंटर हो रहे, हमने देखा डंडा मारा तो ये मारा वो मारा, तो इसलिए मार मार के मार ही दिया। अब जज साहब ने क्वेश्चन ये किया औरत को बरी करते हुए, उन्होंने कहा देखो ये बात कहानी समझ में नहीं आती। आपका सगा भाई था जी, सगा भाई था, आपके सामने औरतें, उनके पास कोई क्लाशनकोफ नहीं थी, कोई पिस्टल नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, डंडा पकड़ा हुआ है। आपके सामने कमजोर औरतें डंडा मार मार के मार दे बंदे को, आपके सगे भाई को, और आप रोको ना। हाउ इज इट पॉसिबल? बात समझ में नहीं आती। तो ये बेनिफिट दे के औरतों को बरी कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजम को दे के उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये गलत भी नहीं है इतना। जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ तो रोज झूठे केस लोग करते हैं। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बीबियों ने मिलके बंदे को मारा था, लेकिन केस तो झूठा था। केस क्या झूठा था कि मैंने देखा, मैं गया, मेरे सामने डंडे मार रहे थे, मार दिया, हालांकि इसने देखा नहीं था, ये झूठ हो गया। ये गवाह था, वो गवाह, गवाह कोई भी नहीं था। शाम के वक्त उन्होंने अपने घर में चुपके से मार के दबाया था। केस हमारी सोसाइटी के अंदर करते हैं झूठे, तो कहते हैं 10 गुनेगारों को छोड़ दो लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना देना। ये असूल है कि बेगुनाह बंदा जिसने किया उसको अंदर डाल देना। गुनेगार तो थोड़ी बहुत नरमी हो जाए, छूट जाए तो चलो क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा, कब्र में हशर में कहीं पकड़ा जाएगा। तो एक बेगुनाह का क्यों लॉस, जिसने कुछ किया ही नहीं? तो अदालतें फिर इसको बेस बना के कि बेगुनाह को कहीं सजा ना हो जाए हमसे, फिर अदालतें रिलैक्सेशन, जहाँ डाउट हो, जहाँ डेंट हो केस में, उसका बेनिफिट हमेशा मुलजम को देकर मुलजम को बरी कर दे। तो यूं ये दोनों बहनें बाइज्जत बरी हो गई जनाब, अपने घर में हंसी खुशी रह रही, तो बंदा जो है मार दिए। इससे ये मतलब नहीं लेना कि बंदों को मारना शुरू कर दें औरतें के, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बाज़ सूरतों में पकड़ी भी जाती हैं, पकड़ के फिर सज़ा भी हो जाती है। तो उम्मीद आज आपने ये सीख लिया होगा कि बाज़ दफ़ा जब गवाह मौजूद ना हो, जब स्टोरी झूठी गढ़ी जाए तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती और केस का नुकसान हो जाता है, मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो केस को सॉलिड बनाना, उसको साबित करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।